Welcome to Health for You. नमस्ते, मैं डॉक्टर भव्या दोशी जैन। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट एप्पल हॉस्पिटल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई कुछ एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट जैसे कि AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर जैसे इंस्टीट्यूट से किए, जहाँ मैंने स्पेशल फेलोशिप किए हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम केयर एंड विमेंस ओवरऑल वेल बीइंग। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में हेल्थ और फिटनेस के बारे में। सो इफ यू आर प्रेग्नेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू यू। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में। पहले अपनी प्रेगनेंसी को समझते हैं। ये प्रेगनेंसी होती है 9 महीने 7 दिन की, यानी कि आपके जब लास्ट मेंसेस आए थे उसके पहले दिन से आपको 9 महीने और 7 दिन गिनना है और वो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। ये प्रेगनेंसी 40 हफ्तों में डिवाइडेड होती है, जिसमें पहले हफ्ते से 12वें हफ्ते तक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12वें से 28 वीक तक होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर और 29 से 40 वीक में होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब हम पहले ट्राइमेस्टर में समझते हैं। इसमें मदर्स को कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी इन्फेक्शंस ऐसी शिकायतें हो सकती हैं। तो पहले ट्राइमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड की गोली लेना और अपने न्यूट्रिएंट्स इनटेक का ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पे आपका बेबी प्रेगनेंसी में अपने इंटरनल ऑर्गन डेवलप कर रहा है, तो हर तरह का न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेगनेंसी में पहले से कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप वो एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पर उनमें ऐसी ही एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करें जिससे पेट पे या पेल्विक एरिया में ज्यादा जोर ना आए। अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है या स्पॉटिंग है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले पूछ कर ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इसके अलावा अपने काम में, खाने पीने में अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखें। रेस्ट टाइम से लें, टाइम से सोएं, हो सके तो दिन में भी थोड़ा सा रेस्ट करें। अपने मील्स को डिवाइड करें और हर 2-2 घंटे से कुछ ना कुछ लें। मेजर मील यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा 2-2 घंटे से माइनर स्नैक्स जैसे कि नारियल पानी या फ्रूट्स या कुछ चना चाट जैसी चीजें भी आप बीच बीच में लें। अगर आपको कोई डायबिटीज या हाइपोथायराइड जैसी बीमारी है तो इसका इवैल्यूएशन भी प्रेगनेंसी में फिर से कराएं, क्योंकि हो सकता है आपके दवाई के डोजेज चेंज हो। अब बात आती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अपना कैलोरी इंटेक थोड़ा बढ़ाना होता है, क्योंकि अब बच्चे का ग्रोथ फेज शुरू होता है। इस फेज में अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं कर रही तो अब जरूर शुरू कर सकती हैं। एक्सरसाइजेज में आप पेल्विक स्ट्रेचेस कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ करते हैं तो थोड़े पेल्विक स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने रेस्ट का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर आप कोई प्रेगनेंसी में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, बिकॉज इस टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के नोजिया, वॉमिटिंग के सिम्टम भी कम हो जाते हैं एंड थर्ड ट्राइमेस्टर का रिस्क भी नहीं रहता है। इसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। अब थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है चाइल्ड बर्थ प्रेप एक्सरसाइजेस। अगर आप अभी तक नहीं करते आ रहे हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेने के बाद अब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डक वॉकिंग, सुमो स्क्वाटिंग, बटरफ्लाई पोज, डीप स्क्वाट्स, ये सब आप कर सकते हैं। इनसे आपके पेल्विक एरिया की मसल स्ट्रेंथन होती है और आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने में आगे हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप अपनी न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखें। इस फेज में भी आपको ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो आपको ज़्यादा कैलोरी इनटेक करनी है। फिटनेस वाइज बाकी अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान रखें। इस समय बहुत सारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। लेबर के पेन से पहले से डरना नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल फेज जो एक महिला की लाइफ में आता है। अगर ये कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को अच्छा कर लेंगे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।